पानी पर पानी से पानी लिखना जितना कठिन होता है उतना ही रिश्ता बनाना, ये हम नहीं बल्कि रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल कहती है। तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एनिमल मूवी को। तो वीडियो शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम रणविजय को देख पाते हैं जो कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका से लौटा है। दरअसल कल उसके पिता मतलब कि बलवीर सिंह राणा का जन्मदिन है, इसलिए रणविजय अमेरिका से यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर आने के बाद उसकी मुलाकात होती है गीतांजलि से और विजय को मालूम चलता है कि गीतांजलि की 2 दिन के बाद शादी होने वाली है, जबकि विजय जो है वो गीतांजलि को बचपन से पसंद करता है। तो यहाँ पर विजय गीतांजलि को पुराने जमाने के कुछ अल्फा मेंस की कहानी बताता है और ये समझ लीजिए ये कहानी सुनने के बाद गीतांजलि का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो जाता है। दरअसल विजय जो है वो गीतांजलि से शादी करना चाहता है और ये बात गीतांजलि के भाई को भी विजय ने बता दी थी और विजय ने उसके भाई को ये भी कह दिया था कि गीतांजलि भी मुझसे प्यार करती है और वो शादी वाले दिन ही मेरे पास आ जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि विजय के पापा मतलब बलवीर सिंह का जन्मदिन है और बलवीर सिंह आज 60 साल के होने जा रहे हैं। तो अब मैं आपको विजय की फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। विजय की फैमिली में उसके माता पिता के अलावा उसके दादाजी हैं और उसकी बड़ी बहन है जिसका नाम रीत है और रीत के हस्बैंड वरुण है मतलब कि विजय के जीजाजी, और उन दोनों की ही एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बनती है। यहाँ पर विजय की छोटी बहन भी है, उसका नाम रीत है और रूप के देवर के लिए रीत को पसंद भी किया गया है। तो बलवीर के जन्मदिन के लिए सभी ने कुछ न कुछ जरूर लेकर आए थे, लेकिन विजय ने कुछ भी लेकर नहीं आया था, लेकिन उसने उनके लिए बाल कटाए थे क्योंकि पापा को छोटे बाल वाले लड़के पसंद है। लेकिन यहाँ पर बलवीर उनसे कहता है कि तुम्हारे ऊपर बड़े बाल भी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर विजय उनसे कहता है कि मैं फिर से बढ़ा लूंगा। और अब क्योंकि बलवीर का जन्मदिन है इसलिए उनकी इस पार्टी में बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए थे जिसमें कि सीएम भी शामिल थे। तो वरुण विजय के पास जाता है और वो उनसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें सीएम से मिलवा दूं, लेकिन विजय उससे कहता है कि मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल बलवीर की स्वास्तिक नाम की बहुत बड़ी स्टील की एक कंपनी है जिसके सारे कामकाज वरुण संभालता है और शायद उसे ऐसा लगने लगा है कि वो बलवीर का बेटा भी है, इसलिए वो विजय से बिल्कुल भी ठीक ढंग से बात नहीं करता है, जिसमें उसकी बहन रूप भी उसके पति का ही साथ देती है। तो यहाँ पर विजय और वरुण के बीच में एक सॉलिड झगड़ा हो जाता है। तो रूप विजय से वरुण को सॉरी कहने को कहती है, लेकिन विजय बिल्कुल भी नहीं मानता है। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है जब रूप कॉलेज में थी और विजय स्कूल में था। तो कॉलेज में रैगिंग चला करती थी, इस वजह से रूप तंग आ चुकी थी, उसे लड़के छेड़ा करते थे। तो परेशान होकर उसने बार बार अपने पिता को कॉल किया लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया और जब ये बात विजय को मालूम चली तो वो तुरंत ही कॉलेज चला गया जहाँ पर कि उसके हाथ में गन भी थी और उसने वो गन चला भी दी थी। जिसके बाद वो लड़के भी मिल गए थे जो कि रूप को तंग किया करते थे। तो विजय ने उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखा भी दिया था। जिसके बाद विजय जब अपने घर पहुंचता है तो उसके पिता उसकी धुलाई कर देते हैं क्योंकि विजय ने कॉलेज में गन लेकर चला गया था और वहाँ पर उसने फायर भी की थी, जिस वजह से बलवीर यहाँ पर विजय को बहुत मारता है और इसी चीज से तंग आकर यहाँ पर बलवीर जो है वो विजय को अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर कि अपने जीजाजी से झगड़े वाली बात जो है बलवीर को भी मालूम चल चुकी थी, इसलिए वो अपने बेटे मतलब कि विजय से बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर बात नहीं हो रही थी बल्कि उनके बीच में भी झगड़े चालू हो चुके थे और बातों ही बातों में विजय यहाँ पर बलवीर से उल्टी सीधी 2 बातें बोल देता है, जिस वजह से बलवीर फिर से विजय को एक थप्पड़ लगा देता है और उसे अपने घर से जाने को कहता है। तो विजय जब जा ही रहा होता है और जब वो अपने घर के गेट पर पहुंचता है तो उसे वहाँ पर गीतांजलि मिलती है। दरअसल गीतांजलि ने अपनी शादी तोड़कर यहाँ पर विजय के पास आ गई थी। तो विजय गीतांजलि को लेकर अपने पापा के पास जाने लगता है, लेकिन वो एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे। दरअसल यहाँ पर सीएम साहब आए हुए थे इसलिए वो एक जरूरी मीटिंग में बिजी थे। तो इस वजह से विजय और गीतांजलि को कुछ देर वेट करना पड़ता है। जब वो अंदर जाते हैं और विजय उन्हें बताता है कि ये गीतांजलि है और मैं इसे शादी करने वाला हूँ, तब यहाँ पर बलवीर कोई भी जवाब नहीं देते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद वो उठकर यहाँ से चले जाते हैं, जो देखकर विजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। जिसके बाद विजय जो है वो गीतांजलि की फैमिली के पास पहुंच जाता है। दोनों ही पूरी फैमिली के सामने बैठे हुए थे और गीतांजलि ने अपनी पूरी फैमिली को बता दिया था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब वो जल्द ही शादी करने वाले हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पर परमिशन लेने के लिए आए थे। लेकिन वो लोग इस शादी के पूरी तरह से अगेंस्ट थे। तो गीतांजलि की फैमिली यहाँ पर बहुत कुछ बोली जा रही थी और जब वो लोग गीतांजलि से बोलने को कहते हैं तो वो लोग किस करने लगते हैं। जिसके बाद वो गीतांजलि को लेकर अपने प्राइवेट जेट में जाता है क्योंकि ना तो गीतांजलि की फैमिली सपोर्ट कर रही है और ना ही विजय की फैमिली वाले, इसलिए विजय अपने प्राइवेट जेट से एक खूबसूरत जगह पर जाने लगता है। तो इस प्राइवेट जेट में दोनों ही बहुत ही अच्छे खूबसूरत पल बिताते हैं। जिसके बाद वो उसे बर्फीली जगह पर ले जाता है जहाँ पर जाने के बाद विजय और गीतांजलि शादी कर लेते हैं। तब उन दोनों के पास ही कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए विजय जो है वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका चला जाता है। तो विजय और गीतांजलि दोनों ही अमेरिका में रहने लगते हैं। जिसके बाद कहानी 8 साल आगे शिफ्ट होती है जहाँ पर कि विजय वापस इंडिया आ चुका था और उसके साथ एक बहुत बड़ी गैंग भी थी और गैंग के सभी लोगों के पास बड़े बड़े हथियार थे क्योंकि फिलहाल तो वो किसी को मारने के लिए जा रहे हैं। वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं जहाँ पर पहुंचने के बाद सभी को बंदूक की नोक पर आंखें बंद कराई जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि विजय जो है वो अपने जीजा जी मतलब कि वरुण को
मार डालता है। जिसके बाद कहानी कुछ दिन पहले शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि दो बाइकर्स ने बलवीर सिंह को 2 गोली मार दी थी, जिस वजह से बलवीर सिंह जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। और ये सारी न्यूज वरुण जो है वो मीडिया के सामने बता रहा होता है, लेकिन तभी उसे मालूम चलता है कि विजय जो है वो अमेरिका से वापस लौट आया है। दरअसल जब विजय को मालूम चला कि उसके पापा को 2 गोली लगी है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इंडिया वापस लौट आया। और जब वो आईसीयू रूम में अपने पापा से मिलने के लिए जा रहा था, तभी वरुण उसे रोक देता है और कहता है कि अभी बहुत सारे वीआईपी गेस्ट हैं जो कि तुमसे पहले बलवीर सिंह से मिलेंगे। तो वरुण यहाँ पर विजय से बहुत सारा वेट करवाता है। जिसके बाद वरुण जब अंदर जाता है और अपने पापा से मिलता है, तो बलवीर सिंह ने यहाँ पर विजय को पूरी तरह से माफ कर दिया था और उसकी पूरी फैमिली को एक्सेप्ट भी कर लिया था। बलवीर यहाँ पर विजय से कहता है कि जब पहली गोली चली तो मुझे सबसे पहले तेरी याद आई, ऐसा लगा जैसे मुझे हाल ही में तूने पुकारा हो। तो विजय उनसे कहता है कि अब टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। जिसके बाद विजय अपने दादाजी से मिलता है और दादाजी भी विजय को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि विजय 8 साल के बाद अमेरिका से लौटा था। लेकिन हाल ही में प्रॉब्लम ये है कि स्वास्थ्य कंपनी जो है वो बंद पड़ चुकी है और वर्कर्स भी काम नहीं कर रहे थे, इसलिए विजय जो है वो कंपनी के सारे वर्कर्स से मिलने के लिए जाता है। और विजय ने इस कंपनी में पहली बार कदम रखा था। जिसके बाद वो सारे वर्कर्स से बात करता है और सभी को बताता है कि बलवीर सिंह बिल्कुल ठीक है। और वो सभी के सामने ये प्रतिज्ञा भी लेता है कि जिसने भी मेरे पापा के ऊपर गोली चलाई, मतलब कि बलवीर सिंह के ऊपर गोली चलाई, मैं उसे जान से मार दूंगा। तो विजय यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है और ये स्पीच सुनने के बाद सारे वर्कर्स फिर से काम करने लगते हैं। और ये न्यूज टीवी पर भी आ रही थी, तो ये न्यूज बलवीर सिंह भी देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विजय ये सब क्या कर रहा है। तो विजय को किसी और के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपने पिंड जाता है। तो यहाँ पर मैं मालूम चलता है कि विजय के दादाजी जो है वो 3 भाई हैं। तो एक तो विजय के दादाजी हो गए, दूसरे नंबर वाले ये होते हैं और इनके भी बहुत सारे बेटे और पोते हैं। और विजय के दादाजी का एक और भाई भी है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो विजय अपने पिंड आकर अपने भाइयों से मदद नहीं बल्कि उनसे हौसला लेने के लिए आता है, क्योंकि वैसे तो वो दुनिया की सबसे बेस्ट सिक्योरिटी अपने पापा के लिए रख सकता है, लेकिन उसे अपने भाइयों का साथ चाहिए, जिसके लिए वो सभी भाई मान भी जाते हैं। जिसके बाद विजय अपने सभी भाइयों को लेकर अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि अब आपके ऊपर जरा सी भी आंच आई तो वो पूरी दुनिया जला देगा। अब क्योंकि बलवीर सिंह के ऊपर अभी भी जान का खतरा था, इसलिए वो अपने पापा को बताता है कि मैंने आपका बॉडी डबल बनाया है, जिसका नाम कैलाश जी है। विजय अपने पापा से कहता है कि आपको कुछ दिन घर पर रहकर ही काम करना होगा, जो भी मीटिंग्स होंगी वो सारी मीटिंग्स कैलाश जी संभालेंगे, क्योंकि उन्हें अभी तक ये मालूम नहीं चल पाया है कि आखिर वो 2 बाइकर्स कौन थे और गोली किसने चलवाई है। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि कैलाश जी जो है वो बुलेट प्रूफ कार से मीटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एंट्री होती है एक विलन की और वो विलन जो है वो कैलाश जी की पूरी कार को घेर लेता है और गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि ये बलवीर सिंह है, जबकि ये तो कैलाश जी थे जो कि मारे जा चुके हैं। ये बात जब विजय को मालूम चलती है तो वो दौड़ा कैलाश जी के पास आता है और अब सभी जगह ये बात फैल चुकी थी कि बलवीर सिंह नहीं रहे। तो यहाँ पर विजय का प्लान काम कर गया था, क्योंकि अगर सचमुच यहाँ पर बलवीर सिंह होते तो अब तक उनकी जान चली गई होती। तो अब सभी लोग कैलाश जी के फ्यूनरल पर इकट्ठे होते हैं और तभी यहाँ पर सभी के सामने बलवीर सिंह आते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग शॉक्ड रह गए थे और यहीं पर हम वरुण को भी देख पाते हैं, जो कि उसी विलन से बात कर रहा था जिसने कैलाश जी को मारा है। और यहीं पर हमें मालूम चलता है कि वरुण का फोन टैप हो चुका है और वो जो भी बात कर रहा है वो सारी बात जो है वो यहाँ पर विजय को सुनाई दे रही है। यही वो कारण है जिस वजह से विजय ने वरुण को अगले ही दिन जान से मार दिया था और ये बात उसने अपनी बहन को भी बता दी थी कि उसने उसके पति को मार दिया है। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। तब विजय उससे कहता है कि अगर मैंने तुझे कारण बता दिया तो तेरी आंखों से एक आंसू नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर विजय ने रूप को सब कुछ सच सच बता दिया था। अब क्योंकि बलवीर समझकर कैलाश जी के ऊपर इतना खतरनाक अटैक हुआ था, इसलिए विजय जो है वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है, इसलिए वो बड़े से गन के डीलर को अपने होटल बुला लेता है, जहाँ पर कि वो उससे बहुत बड़ी गन की डील करने लगता है। और जब वो लोग डील कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनके होटल में बहुत सारे विलन्स घुस जाते हैं। वो विलन्स बहुत सारे थे और विजय के भाई बहुत कम। इसके बावजूद वो उनसे डट के मुकाबला करते हैं और सभी को मार गिराते हैं। तो एक टुकड़ी को खत्म करने के बाद उनका सामना दूसरी टुकड़ी से होता है और उसको खत्म करने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि पीछे के रास्ते से 200 बंदे और आ रहे हैं। ये सुनने के बाद गन का डीलर उसे एक मशीन गन के बारे में बताता है। जब वो सभी लोग सामने आ चुके थे तो यहाँ पर विजय जो है वो उस मशीन गन को शुरू करता है और चालू करते ही वो उन सभी लोगों को ढेर कर देता है। लेकिन इसी वजह से विजय को यहाँ पर 6 गोलियां अलग अलग जगह पर लग चुकी थी, जिस वजह से विजय जो है वो पूरी तरह से जख्मी हो गया था और 15 दिनों के लिए कोमा में भी चला गया था। तो 15 दिनों के बाद जब विजय उठता है तो उसे अपनी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम चलता है। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसका हार्ट पूरी तरह से कमजोर हो चुका था और ना तो वो किसी चीज को टेस्ट और ना ही किसी चीज को स्मेल कर पा रहा था। उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम बचे थे। तो डॉक्टर्स
उसने जवाब दे दिया था कि विजय अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा। तो विजय की लंबी आयु के लिए सभी लोग हवन भी करते हैं। सभी लोग यही चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और विजय ठीक तभी हो पाएगा जब उसे हार्ट का डोनर मिल जाएगा। और उनकी फैमिली में पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा का पूरा परिवार पहली बार इकट्ठा हुआ था। तो सभी लोग चाहते हैं कि विजय जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म में नए विलन की, जिसका नाम है इजरार। तो इजरार बोल नहीं सकता है, मतलब कि वो गूंगा है, और इजरार की 2 शादियां हो चुकी है और आज उसकी तीसरी शादी भी होने वाली है। तो जब उसकी शादी हो ही रही थी कि तभी एक आदमी इजरार को बताता है कि इंडिया में उसके भाई को मार दिया गया है। और ये सुनने के बाद तो जो खबर लेकर आया था वो उसे जान से मार देता है। दरअसल विजय ने जिस भी आदमी को मारा था वो दरअसल में इजरार का भाई है। अब आगे हम देखते हैं कि विजय को डोनर मिल चुका था। यहाँ पर हम जोया नाम की लड़की को देख पाते हैं, और जो विजय को हार्ट मिला है वो दरअसल में जोया के पियोंसे का है। तो जोया यहाँ पर विजय से मिलती है। वो काफी उदास लग रही थी और वो विजय से कहती है कि इस दिल का ख्याल रखना, लेकिन वो काफी उदास थी, इसलिए वो जोया से कहता है कि जब तक तुम्हारा दिल हल्का ना हो जाता है तब तक तुम यहीं पर रुको। तो विजय जोया को अपने दादाजी के घर पर ले जाता है, उसके साथ बहुत सारा टाइम बिताता है और बहुत एंजॉय करते हैं। ये मान लीजिए कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे, और विजय का पागलपन वाला प्यार देखकर जोया यहाँ पर विजय को सब कुछ सच बता देती है। जोया कहती है कि जो हार्ट तुम्हारे दिल में धड़क रहा है वो मेरे पियोंसे का नहीं है, दरअसल मुझे यहाँ पर भेजा गया है। वो बताती है कि इजरार ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हें प्यार में फंसाने के लिए, और जब मौका मिलेगा तो वो लोग तुम्हें आसानी से मार देंगे। ये सुनने के बाद विजय उससे कहता है कि जब तू पहले दिन यहाँ पर आई थी ना, तभी मुझे मालूम चल गया था कि तुझे भेजा गया है, बस मुझे ये सारी चीजें जाननी थी। जिसके बाद विजय जब अपने दादाजी से इजरार के बारे में बात करता है तो वो उन्हें सब कुछ बता देते हैं। दादाजी उसे बताते हैं कि हम 3 भाइयों में वो सबसे बड़ा भाई था, लेकिन उसकी नीयत बहुत ही ज्यादा खराब थी। उसे चीजों को हड़पना आता था, इसी वजह से वो उल्टी सीधी गलतियां करता रहता था। इस वजह से हम सभी भाइयों ने मिलकर उसे देश से बाहर निकाल दिया था। वहाँ पर पहुंचने के बाद उसने 2-3 शादी कर ली, और उनके लड़के का लड़का इजरार है। और बहुत सालों पहले वो इंडिया आया था अपना हक मांगने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे कोई भी हक नहीं दिया गया और उसे वापस स्कॉटलैंड पहुंचा दिया गया, जिस वजह से एक रंजिश शुरू हो चुकी थी, और उसके बेटे के बेटे ने हमसे बदला लेना शुरू कर दिया। इसी वजह से बलबीर पर अटैक हो रहे हैं। अब ये सारी बातें हो जाने के बाद विजय जो है वो गीतांजलि के पास जाता है। दरअसल आज करवा चौथ है और उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा हुआ था। तो गीतांजलि जब विजय की आरती उतार रही होती है तब यहाँ पर विजय जो है वो गीतांजलि को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि मैं जोया के साथ सोया हूँ और हमारे बीच में वो सब कुछ हो गया है। ये सुनने के बाद गीतांजलि को बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से विजय से दूर जाने लगती है। विजय यहाँ पर माफी भी मांगता है और कहता है कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं उनकी प्लानिंग पता कर रहा था। लेकिन गीतांजलि उसकी एक नहीं सुनती है और उन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है। बातों ही बातों में गीतांजलि यहाँ पर विजय से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता मर जाए, क्योंकि अगर वो मर जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सुनने के बाद तो विजय को गुस्सा आ जाता है और वो गीतांजलि के गले को पकड़ लेता है और कहता है कि अगर एक बार और बोला तो वो उसे गोली मार देगा। अब थोड़ी बात करने के बाद गीतांजलि यहाँ पर विजय से कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए, लेकिन विजय उससे कहता है कि वो उसे नहीं दे सकता है और बाहर जाकर वो उससे कहता है कि मैं उसे मारने जा रहा हूँ और हो सके तो दोबारा शादी मत करना। ये सुनने के बाद गीतांजलि बहुत रोती है। तो विजय जो है वो अपने नए मिशन पर निकलता है अपने भाइयों के साथ इजरार को मारने के लिए। वो तुरंत ही स्कॉटलैंड पहुंच जाता है, जहां पर कि वो उसके घर में घुसते से ही सभी लोगों को मार देता है। लेकिन मौका देखकर यहाँ पर इजरार जो है वो भाग जाता है और इजरार की पत्नियों के द्वारा मालूम चलता है कि इजरार देश छोड़कर जा रहा है अपने प्राइवेट जेट से। ये बात जब उनको मालूम चलती है तो विजय तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर कि वो अपने भाइयों से कह देता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा, चाहे मैं मर भी जाऊंगा तब भी कोई गोली नहीं चलाएगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच में 1-to-1 फाइट होती है। दोनों यहाँ पर 2 घंटे तक लड़ाई करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को बुरी तरह से मार रहे थे। विजय के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने पिता को लेकर बदला दिखाई दे रहा था, जबकि इजरार जो है वो बहुत ही क्रूर टाइप का आदमी है और वो लोगों को मारने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचता है। इसलिए वो यहाँ पर विजय को बेरहमी से मार रहा होता है। लेकिन आखिर में विजय जो है वो यहाँ पर इजरार को बेरहमी से अधमरा कर देता है। वो आखिर में इजरार से इशारे से कहता है कि अगर वो पीछे हट जाए तो वो उसे छोड़ देगा, लेकिन यहाँ पर इजरार नहीं हट रहा था, इसलिए विजय ने इजरार को जान से मार दिया था। अब उसे मारने के बाद विजय जो है वो वापस इंडिया आता है और अपने पिता के सामने आकर कहता है कि उसने उसे मार दिया है। अब आखिर में हम देखते हैं कि दिवाली का दिन था, इसलिए विजय जो है वो अपने पिता के पास आता है। वो उनसे कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ महीनों के लिए मेरे साथ अमेरिका चलें। लेकिन यहाँ पर बलवीर जो है वो विजय को बताता है कि उसे एक बीमारी है और इस बीमारी के चलते उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने बचे हैं। उन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत सारी बातें होती हैं और बात धीरे धीरे झगड़े तक पहुंच जाती है। विजय उनसे कहता है कि मैं हमेशा आपके प्यार और टाइम के लिए तरसता रहा, लेकिन आपने कभी भी मुझे टाइम और प्यार नहीं दिया। जो बात अब बलबीर को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी थी, इसलिए वो अपने बेटे से कहते हैं कि अगले जन्म में तू मेरा बाप बनना और मैं तेरा बेटा, और फिर अगले जन्म में वापस से मैं तेरा बाप बन जाऊंगा और तू मेरे बेटा, जिसके बाद मैं सारी गलतियां सुधार दूंगा। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो चुका था, इसलिए वो दोनों ही बहुत रोते हैं। तो दोस्तों, अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह ने आपको परेशान किया हो तो ये एनिमल तो और खतरनाक है। फिर चाहे छोटी बहन को बोलना कि विस्की नहीं वाइन पियो, और बड़ी बहन जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है उसके चुप रहो बस करो कहने के लिए उसे चिढ़ाना।
एक अमीर बिगड़े लड़के के रूप में रणविजय अपने पिता के बाद खुद को मैन इन चार्ज मानने लगता है। इसलिए अगर घर की महिलाओं को कोई परेशानी होती है तो वह लोगों को सबक सिखाने के लिए कानून तक हाथ में ले लेता है। तो एनिमल में रणवीर के लीड कैरेक्टर का पूरा यूनिवर्स उसके पापा है। वो अपने पापा को बचाने के लिए पूरी दुनिया तक खत्म करने को तैयार रहता है, मगर उसकी हिंसा में बहुत पैशन है। उसे देखकर लगता है कि वो एक मिशन पर है। हर बार वो सिर्फ हिंसा नहीं कर रहा, बल्कि जैसे डेड बॉडी के साथ बाकी दुश्मनों के लिए एक मैसेज छोड़ रहा है। वो अपने पापा पर हमला करने वालों को खत्म तो कर देना चाहता है, लेकिन एक हद के बाद लगता है कि मारना उसका टारगेट है ही नहीं। उसे हिंसा में स्वाद आ रहा है। वो सिर्फ सामने वाले का खून नहीं बहाता, उसकी हर हत्या बर्बरता की एक पेंटिंग है जो वो अपने पिता को गिफ्ट कर रहा है। उसके सिर्फ एक्ट में पाशवता नहीं, वो पशु है जो एनिमल है, जिसे डायरेक्टर संदीप रेड्डी बांगा ने बड़े पर्दे पर क्रिएट किया है। हिंसा के पैशन के मामले में ये हीरो कई विलन से भी भयानक है। और अगर आपको लगता है कि आप फिल्म के हीरो में ये सब देख सकते हैं तो एनिमल आपके लिए ही है। और रणवीर कपूर ने जिस एनिमल के विजन में खुद को सरेंडर किया है वो देखने लायक है। उन्हें इस तरह के हिंसक रोल में सोच पाना लगभग नामुमकिन है, मगर स्क्रीन पर उन्हें देखने के बाद आपको लगेगा कि किसी डायरेक्टर ने पहले ऐसा क्यों नहीं ट्राई किया। उनके एक्सप्रेशन, आंखें, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ इस किरदार को उतना ही भयानक बनाते हैं जितना शायद स्क्रिप्ट लिखते हुए संदीप ने सोचा होगा। एनिमल को रणवीर के करियर की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में कहा जा सकता है। और रश्मिका मंदाना ने जिस तरह शब्द चबा चबा कर अपने डायलॉग बोले हैं, उससे कहीं कहीं पर आप उनकी बात समझने पर एक्स्ट्रा जोर देना पड़ता है, मगर ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत सॉलिड है। कुछ सीन्स में जहां उन्हें रणवीर की पत्नी के रोल में उन पर दम दिखाना होता है, वहां उनका काम चमकता है। वैसे ये भी एक नोट करने वाली बात है कि गीतांजलि का किरदार संदीप ने उतना कमजोर नहीं लिखा है जितना कबीर सिंह में प्रीति का था। अनिल कपूर को अपने किरदार के हिसाब से बहुत सदे हुए रिएक्शन देने थे और इस काम में उनका अनुभव पूरा काम आता है। लेकिन एंड के सीक्वेंस में जब उन्हें खुलने का मौका मिलता है तो रणवीर के साथ उन्हें देखकर मजा आता है। और फिल्म में बॉबी देओल का किरदार बोल नहीं सकता, लेकिन इस लिमिटेशन को बॉबी ने अपनी ताकत में बदला है और उन्हें देखना एक तगड़ा एक्सपीरियंस है। हालांकि उनका स्क्रीन टाइम फिल्म में थोड़ा और ज्यादा होता तो जनता और एंजॉय करती। सपोर्टिंग किरदार भी फिल्म की कहानी को पूरा योगदान देते नजर आते हैं। तृप्ति डिमरी का एक छोटा सा रोल है जिनका नाम जोया है, लेकिन वो बड़ा असर छोड़कर जाता है और उनका काम याद रहने वाला है। और एनिमल के म्यूजिक की पहले भी खूब तारीफ हो चुकी है। इसके साथ साथ फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बहुत कमाल का है और सीन्स को बखूबी सेट करता है। कुल मिलाकर एनिमल उस वादे को तो पूरा करती है जो संदीप रेड्डी ने अपने दर्शकों से ट्रेलर के जरिए किया था। धीमे सेकंड हाफ से फिल्म की लंबाई थोड़ी खींची हुई लगती है, मगर इस तरह का विस्फोटक वायलेंस एक्शन देखने जाने वालों के लिए बहुत ही एक तगड़ी ट्रीट हो सकती है। हालांकि संदीप रेड्डी बांगा के किरदार का इस बार भी तगड़ा एक्सरे होगा और इनके बर्ताव को स्कैनर में डाला जाएगा, मगर इससे ये फैक्ट नहीं फीका पड़ता कि संदीप ने एक बड़े पर्दे पर एक सॉलिड मसाला एंटरटेनर डिलीवर की है जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत धमाका करेगी। और रणवीर कपूर में संदीप को वो हीरो मिला है जो उनके विजन को पूरी तरह पर्दे पर जी रहा है। रणवीर के टैलेंट पर कभी किसी को शक नहीं रहा, लेकिन एक प्रॉपर मसाला एक्शन फिल्म में उनका लेवल बिल्कुल अलग ही है। फिल्म का लव स्टोरी पार्ट फर्स्ट हाफ में निपटा दिया गया है। सेकंड हाफ में फिल्म का रन टाइम अच्छे से पता लगता है, यानी यहाँ फिल्म की पेस गिरती है। बॉबी देओल की एंट्री भी कहानी के इसी हिस्से में है। उनका किरदार बोल नहीं सकता, लेकिन सिर्फ स्क्रीन प्रेजेंस से ही ये पता लगता है कि रणवीर का काम आसान नहीं होगा। मगर इस प्रेजेंस के साथ बॉबी का स्क्रीन टाइम पूरी तरह न्याय करता नहीं लगता। उन्हें कुछ और टाइम स्क्रीन पर देना चाहिए था। और बॉबी के किरदार अबरार का बलवीर सिंह से कनेक्शन और दुश्मनी की बजाय कहानी को एक अच्छी डेप्थ देती है। कहानी में एक महिला किरदार का रणवीर की लाइफ में खबरी बनकर आने का एंगल फिल्म में थोड़ा गैर जरूरी लगता है, लेकिन ये पोस्ट क्लाइमैक्स से जुड़ता है। फिल्म का फर्स्ट हाफ फ्लाइंग रानी की तरह तेज गति से आगे बढ़ता है। वायलेंट सीन आपको विचलित करते हैं, मगर कुछ देर बाद आप उस जानलेवा दुनिया का हिस्सा बन जाते हैं। सेकंड हाफ में कहानी की रफ्तार थोड़ी लड़खड़ाती है। तृप्ति डिमरी का ट्रैक रणवीर के चरित्र के आर को गिरा देता है, मगर फिर भी प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स आपके रोंगटे खड़े कर देता है। और वायलेंस के मामले में ये फिल्म गॉडफादर और किल बिल जैसी फिल्म की याद दिलाती है। बांगा ने बाप बेटे के इमोशन को कहानी का कोर बनाया है। और फिल्म के आखिर में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी दिया गया है जहां पर कि इस फिल्म के सेकंड पार्ट का पूरा अनाउंसमेंट कर दी गई है, जिसमें कि इस फिल्म का नाम एनिमल पार्क रखा गया है। तो क्या आपको भी एनिमल पार्क का इंतजार है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है और ये वीडियो भी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।